हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वी आर मॉनिटर पर। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन में सुधार के लिए सीबीटी की सह समिति का गठन हो गया है और 3 महीनों में फैसला सुना देगी। मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए कब तक लागू होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, न्यूज़ शुरू करते हैं। ईपीएफ पेंशन में सुधार के लिए सीबीटी की सह समिति का गठन, 3 महीनों में फैसला। लगातार अपनी न्यूनतम पेंशन समेत 4 सूत्रीय मांगों को मंजूर करवाने में लगे ईपीएफ पेंशन धारक ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। हाल ही में हुई ईपीएफओ सीबीटी की बैठक में निर्णय लिया गया था कि पेंशन में सुधार के लिए सीबीटी की सह समिति का गठन किया जाएगा और यह समिति अपना फैसला आने वाले सीबीटी की बैठक या उससे पहले यानी कि लगभग 3 महीनों के अंदर ही फैसला सुना देगी, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर है। ईपीएफओ सर्कुलर में दी जानकारी। ईपीएफओ ने दिनांक 27 नवंबर 2021 को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें बताया है कि ईपीएफ 95 पेंशन में सुधार के लिए सीबीटी की सह समिति का गठन कर दिया गया है। अब ये समिति आने वाली सीबीटी की बैठक या उससे पहले यानी कि लगभग 3 महीनों के भीतर अपने विचार रखेगी, जिसके आधार पर अगली सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे। ईपीएफ 95 पेंशन में सुधार के लिए सीबीटी की सह समिति का गठन 3 महीनों में सुनाएगी फैसला। इस सीबीटी की सह समिति की अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव करेंगे। इस समिति को एडिशनल ऑनरेबल कमेटी ऑन पेंशन रिफॉर्म्स यानी कि पेंशन सुधारों पर तदर्थ समिति का नाम दिया गया है। इस समिति में कुल 8 सदस्य हैं जो निम्नानुसार है। एडएचओसी कमेटी ऑन पेंशन रिफॉर्म्स, जो कि एक सीबीटी इस समिति का नाम दिया गया है। इसमें 8 सदस्य होंगे जो कि इस प्रकार होंगे: चेयरमैन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वाइस चेयरमैन सीपीएफ एफसी एक्स ऑफिशियो, गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और रिप्रेजेंटेटिव। एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव श्री प्रभाकर जे बानासूर और सेकंड नंबर श्री हरभजन सिंह सिद्धू जी। एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव्स श्री अतुल सोपती, श्री आशीष विग। कन्वेनर एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर हेडक्वार्टर पेंशन। इस समिति का कार्य सार्वभौमिकरण के लिए पेंशन सुधारों से संबंधित मामलों पर सलाह देना होगा। समिति तत्काल प्रभाव से कार्य करना शुरू करेगी। वह अगले 3 महीने या आने वाली सीबीटी की बैठक में अपनी समीक्षा और पक्ष रखेगी। समिति के अध्यक्ष किसी अन्य व्यक्ति को मदद के लिए आमंत्रित कर सकेंगे। समिति के सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से कभी भी बैठक कर सकेंगे। पेंशन पर समीक्षा करने के बाद समिति निरस्त हो जाएगी। ईपीएस 95 पेंशन कब बढ़ेगी? देश के 67 लाख से ज़्यादा पेंशन धारक अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की राह देख रहे हैं। अब श्रम मंत्रालय ने सीबीटी की एक सह समिति यानी एडएचओसी कमेटी ऑन पेंशन रिफॉर्म्स पेंशन सुधारों पर तदर्थ समिति का गठन किया है, जो आने वाले 3 महीने में अपना पक्ष रखेगी। इस समिति में सरकार, कर्मचारी और नियोक्ता तीनों पक्षों के लिए सदस्यों का चयन किया गया है। उम्मीद है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये समिति का गठन किया गया है जो कि 3 महीनों के अंदर ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़नी है उसका फैसला सुना देगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत जल्दी खुशखबरी मिले। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।